Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will talk about finite groups. Last time अगर आपको याद हो, लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल्स की थी और वो एग्जांपल्स जो थी सारी की सारी इन्फिनिट ग्रुप्स के बारे में थी. हमने सेट ऑफ इंटीजर्स को देखा, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. हमने एग्जांपल्स में देखा कि वो अंडर एडिशन जो है वो अबेलियन ग्रुप बनाते हैं. और इसी तरह से मैट्रिसेस का जो सेट है हमने वो देखा कि मैट्रिसेस, सेट ऑफ मैट्रिसेस जो है m क्रॉस n मैट्रिसेस, वो भी अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप बनाता है. और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस जो है, नॉन सिंगुलर जो स्क्वायर मैट्रिसेस है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाते हैं और वो नॉन अबेलियन ग्रुप है. तो जितने भी अभी तक हमने एग्जांपल्स किए हैं वो सारी की सारी इन्फिनिट ग्रुप्स थे. तो अब जो है वो हम कुछ फाइनाइट ग्रुप्स जो है उनको स्टडी करते हैं. तो दो, क्योंकि हमारे जो बेसिक ऑपरेशंस हैं वो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, तो हम दो जो है ग्रुप डिफाइन करते हैं. तो ग्रुप को डिफाइन करने के लिए हमें सबसे पहले एक सेट चाहिए. तो सेट जो है हम ये डिफाइन करते हैं, लेट दिस इज अ सेट UN which set of solutions of the equation Zn is equal to 1. ठीक है, तो ये सेट क्या है? सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन Zn is equal to 1, nth रूट ऑफ यूनिटी. ये जो सेट है इसमें nth रूट ऑफ यूनिटी है. तो इस सेट जो है, क्योंकि ये इक्वेशन जो है इसमें इसकी डिग्री जो है वो n है, तो इसकी n रूट्स है. ठीक है, तो इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास n है. फॉर एग्जांपल अगर हम n की वैल्यू 1 लेते हैं तो u1 मीन सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन z इज इक्वल टू 1, और इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1. इसी तरह से अगर आप n की वैल्यू 2 रखें तो u2 जो है दिस इज द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन z स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अब इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या है? +1 एंड -1. Similarly, when n is equal to 3, u3 is the set of solution of the equation z cube is equal to 1. और आप इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं कि z क्यूब इज इक्वल टू 1. ऑब्वियसली एक सोल्यूशन इसका z इज इक्वल टू 1 है और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और एक सोल्यूशन इसका 1 है और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स रूट्स आपके पास आएंगी तो ये हमारे पास -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा ओवर 2. तो ये हमारे पास 3 सोल्यूशन आ जाएंगे. ठीक है, 1 -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2, और इसी तरह से -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2. तो इन जनरल जो है आप को अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो असल में हमारे पास जो सॉल्यूशंस है, तो इस इन जनरल जो हमारे पास इक्वेशन है un इज इक्वल टू zn प्लस इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास इसके जो सॉल्यूशन सेट है उसको हम इन नंबर से फाइंड आउट कर सकते हैं. इन जनरल अगर आप zn इज इक्वल टू 1 जो है इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसके जो सॉल्यूशन है उनको हम यहाँ से निकाल सकते हैं. वो इस फॉर्म में cos m इंटू 2 पाई ओवर n प्लस आयोटा साइन m 2 पाई ओवर n. तो दीज आर द सॉल्यूशन. आप m की डिफरेंट वैल्यूज जो है यहाँ पे पुट करते जाएं तो हमारे पास वैल्यूज आती जाएंगी. तो m जो है वेरी फ्रॉम 0 1 2 एंड सो ऑन n-1. तो फॉर एग्जांपल अब ये डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास n की वैल्यू 3 है तो इट मीन कि आप u3 को फाइंड आउट कर रहे हैं. तो m की वेरिएशन क्या है? 0 से लेके 2 तक. तो सॉल्यूशन जो है इट मीन कि जब आप इस सेट को निकाल रहे हैं un, तो हमारे पास इस सेट के जो एलिमेंट है वो इस फॉर्म में cos m 2 पाई ओवर n प्लस आयोटा
साइन 2 पाई ओवर n, यहाँ पर ये m आ जाएगा, और m की डिफरेंट वैल्यूज के लिए m इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन n माइनस 1. तो दीज आर आवर सॉल्यूशन. अब फॉर एग्जांपल अभी जो हम n इज इक्वल टू, अगर आप 1 देखें तो u1 जो है यहाँ पर किसके इक्वल होगा, यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करें तो m की वैल्यू 0 है, तो cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, तो इसमें cos 0 1 होता है तो ये u1 आ जाए. इसी तरह से n इज इक्वल टू 2 अगर पुट करें तो u2 जो है इसमें ये वैल्यू क्या आ जाएगी, cos 2 पाई, और n की वैल्यू 2 है तो दिस विल बी 2 प्लस आयोटा साइन 2 पाई ओवर 2, और m जो है इसकी वेरिएशन क्या है, 0 से 1. अगेन यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो दिस विल बी cos m पाई प्लस आयोटा साइन m पाई, और m की वेरिएशन जो है वो 0 से 1 है, और वैल्यूज अगर आप रिप्लेस करें, m की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर 1 आ जाएगा, और m की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आंसर -1 आ जाएगा. ठीक है, तो ये हमारे पास जनरल रूट्स हैं कि अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो ये जो सेट है, ये un सेट जो है ये हमने फॉर्म किया है इस इक्वेशन को. ठीक है, इस इक्वेशन जो है इसके सॉल्यूशंस से हमने ये सेट फाइंड आउट किया, और इसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इस फॉर्मूला जो है इसको यूज करते हुए हम वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये हमारे पास सेट है. अब ये जो सेट है इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है un जो है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, इसको हम फर्दर जो है वो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. un जो है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो n है. ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि इफ वी रिप्लेस, इसकी हमें ये पता चल गया कि ये इस यहाँ से ये आप जनरेट कर सकते हैं. तो अगर आप रो 0 जो है इसको 1 कह ले, और इसकी जो रूट्स हैं उसको रो 1, रो 2 एंड सो ऑन रो n माइनस 1. जब आप इसमें इस इक्वेशन में रो 0 क्या है कि आप ये आपके पास फॉर्मूला है, इसमें आप m की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपके पास रो 0 की वैल्यू आ जाएगी, एंड रो 1 व्हेन m इज इक्वल टू 1. इस तरीके से हमारे पास ये टोटल n एलिमेंट आ जाएंगे. तो un जो है उसके एलिमेंट्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, रो 0, रो 1, रो 2 एंड सो ऑन रो n माइनस 1. तो ये हमारे पास सेट बन गया. ये सेट है जो कि हमने फॉर्म किया है nth रूट ऑफ यूनिटी से, और इसमें टोटल n एलिमेंट्स है, n सोल्यूशन है. ठीक है, Zn इज इक्वल टू 1 जो है हमारे पास इक्वेशन है. इस इक्वेशन के जो सोल्यूशन है वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं. व्हाट इज रो 0, रो 0 इज इक्वल टू 1, एंड रो 1 जो है ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला है कि रो m का जो फॉर्मूला है वो ये है cos m 2 पाई ओवर n प्लस आयोटा साइन m इंटू 2 पाई ओवर n. यहाँ पर वैल्यूज रिप्लेस करते जाएं, m की वैल्यू 0, 1 एंड सो ऑन n माइनस 1. तो ये हमारे पास सेट बन गया. तो देखिए हमने सेट, एक फाइनाइट सेट जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लिया. इस सेट में हमारे पास n एलिमेंट्स हैं. अब ये जो सेट है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है ये ग्रुप बना रहा है. तो दिस un अंडर मल्टीप्लिकेशन इज अ ग्रुप. इसमें ये u इसमें आपके पास कोई से दो एलिमेंट्स जो है, अब ये से आप प्रूफ कीजिएगा. एक्सरसाइज है कि आपने इसमें अब अगर आप देखें कि अगर मैं n की वैल्यू 1 लेता हूं तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है. तो ये एक एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, एसोसिएटिव भी है, और इनवर्स जो है वो हम वैसे भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का लेते हैं. इसी तरह जब आप के पास n की वैल्यू 2 है
तो U2 जो है वो आपके पास इसमें एलिमेंट है -1 और 1। अब इसमें 1 जो है वो आपकी आइडेंटिटी है, और इसी तरह से -1 इसमें क्लोजर लॉ भी होल्ड करता है। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -1 आता है, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा। तो ये सारी कंडीशंस होल्ड कर रही हैं, तो दिस इज अ ग्रुप। तो इसी तरह से आप इन जनरल जो है ये प्रूव कर सकते हैं कि आपके पास जो रो n जो है दिस इज इक्वल टू 1, और इसी से आप ये फॉर्म कर सकते हैं कि जो रो है वो आपके पास रो n माइनस हर एलिमेंट जो है ये इसके इक्वल है। तो रो जो है उसका जो इन्वर्स जो है वो रो n-1 है, एंड सो ऑन। तो ये इस तरीके से आप ये सारी वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर ये एक मिस्टेक है, ये जो वैल्यूज हैं इनको हम ये रो पावर 0 इज इक्वल टू 1, रो 1 इज, और इसी तरह से ये रो 2 एंड सो ऑन, रो n-1। इसी तरह से दिस इज रो 0 1 है, एंड द अदर वैल्यूज आर रो की पावर्स एंड सो ऑन, रो n-1, एंड दिस इज रो n। तो ये जो है हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, ये फाइनाइट ग्रुप है और इसमें जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, और ये ग्रुप है और ये अबिलियन ग्रुप है, इस अबिलियन ग्रुप इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। तो यहीं पर मैं ये एक डेफिनेशन जो है हम इधर कर लेते हैं कि ऑर्डर जो है किसी भी ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। क्योंकि जैसे ही ग्रुप फाइनाइट होगा तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो फिक्स हो जाएंगे। तो let G be a group, then the order of the group is the number of elements in G, and is denoted by, और ये इसकी नोटेशन है कि आप इसे ऑर्डर को हम इस तरीके से G का ऑर्डर मीन इसको हम इन बार से इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G। तो जैसे कि UN जो है, ये जो अभी हमने ग्रुप डिफाइन किया, इस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, ये n है, ये ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन है। अब हम इसी तरह से एक और ग्रुप डिफाइन करते हैं जो कि अंडर एडिशन है। इस ग्रुप को भी हम इंटीजर्स की मदद से, सेट ऑफ इंटीजर्स की मदद से डिफाइन करेंगे। हमने शुरू में पहले लेक्चर में, ये लास्ट लेक्चर में ये देखा कि ये जो ग्रुप ऑफ इंटीजर है z इज इक्वल टू 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन, ये जो ग्रुप है ये अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है, इज अबिलियन ग्रुप। लेटर हम ये देखेंगे कि ये असल में साइक्लिक ग्रुप है, ये अबिलियन ग्रुप है। अब इस ग्रुप की मदद से हम एक फाइनाइट ग्रुप जो है वो कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं। तो यही इंटीजर जो है, सेट ऑफ इंटीजर से की मदद से हम एक सेट नया बनाएंगे, एंड दिस सेट इज डिनोटेड बाय Zn। दिस इज अ सेट ऑफ इंटीजर अंडर मॉडुलो n। तो इस सेट में जो एलिमेंट है वो हमने अंडर मॉडुलो n जो है वो डिफाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप n इज इक्वल टू 1 कहते हैं तो दिस इज Z1, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है 0। इसी तरह से जब आप n की वैल्यू 2 कहेंगे तो Z2 का मतलब सेट ऑफ इंटीजर अंडर मॉडुलो 2, मीन के सेट ऑफ इंटीजर के वो वाले एलिमेंट जिनको 2 पे डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आपके पास आता है। तो तो इस सेट में जो आपके पास एलिमेंट है, ऐसे इंटीजर व्हेन x इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 2 और x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 2,
जब भी आप किसी इंटीजर को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो नंबर है वो या तो कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 0 मॉड 2 होगा या फिर वो कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 2 होगा। तो इस सेट में फिर कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट, 0 और 1। और जनरली हम इसको इस तरह से बार से डिनोट करते हैं। तो Z2, तो Z2 में 2 एलिमेंट है, सेट ऑफ इंटीजर अंडर मॉडुलो 2। तो हम कह रहे हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स, इस सेट में कौन से एलिमेंट हैं? वो वाले इंटीजर्स जिनको 2 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर या तो जो रिमाइंडर आ सकता है। तो रिमाइंडर हमें देखा कि इंटीजर्स को जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या 0 होता है या फिर 1 होता है। और इसी तरीके से Z3 जो है उसमें कौन से एलिमेंट है? वो वाले इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर अंडर मॉडुलो 3, ठीक है, अंडर मॉडुलो 3। तो इट मीन कि वो वाले इंटीजर्स के जब आप किसी भी इंटीजर को 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर या 0 होगा या 1 होगा या फिर 2 होगा। ठीक, इसी तरह से ये जनरल हमारे पास रूल है कि आप देखें जब भी आप किसी नंबर को, जैसे ये 5 है, इसको आप अगर 2 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास ये डिवाइजर है, क्वोशिएंट है और ये इसका रिमाइंडर है। ठीक है, तो आप 5 को इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 प्लस 1। और इसी तरह से इन जनरल जब आपके पास कोई नंबर m हो उसको आप n से डिवाइड करें तो यहाँ पर एक क्वोशिएंट होगा, ठीक है, यहाँ पर एक रिमाइंडर होगा। इट मीन कि आप m को लिख सकते हैं n³ प्लस r। ठीक, इट मीन कि जब भी किसी इंटीजर को n पे डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर आएगा और ये रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी? हमेशा इस डिवाइजर से कम होती है। जैसे यहाँ पर देखें ये आपके पास रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर क्योंकि 2 पे डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर या 0 होगा या 1 होगा। ठीक है, इसलिए ये जो वैल्यू है इसकी 0 1 अप टू सो ऑन, ये जो आपके पास डिवाइजर है इससे ये हमेशा कम होगी n-1। तो ये जो है ये यहीं से ही ये हम निकाल रहे हैं। तो अगर आप Z3 निकाल रहे हैं तो इट मीन कि वो वाले इंटीजर जिनको 3 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा? या 0 होगा या 1 होगा या फिर 2 होगा। और ये बार का मतलब ये है कि ऐसे बहुत सारे, अब देखिए जब हम ये कहते हैं 0 बार तो इसमें सिर्फ एक एलिमेंट नहीं है, इसमें वो वाले सारे के सारे एलिमेंट हैं जो कि 0 के कॉन्ग्रुएंट है, जिनको इस सेट जब 0 कहते हैं इट मीन कि वो वाले सारे के सारे एलिमेंट विच आर कॉन्ग्रुएंट टू, ये नोटेशन होती है कॉन्ग्रुएंट की, विच आर कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 3। इसी तरीके से 1 बार जब हम कह रहे हैं तो इट मीन सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 3 एंड सो ऑन। तो इन जनरल जो है इस तरह से हमने ये एक सेट बनाया Zn, सेट ऑफ इंटीजर अंडर मॉडुलो n, और इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो n एलिमेंट्स हैं। और ये सारे के सारे जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये बार जो है वो ऊपर लगा दें। ठीक है, बस ये बताने के लिए कि ये सिंपल 1 2 नहीं है। जब हम ये कह रहे हैं तो इट मीन कि 0 बार मीन कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर विच आर कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड n। ठीक है, तो इसी तरीके से ये इन जनरल जब हम ये m बार कह रहे हैं तो इट मीन कि सेट ऑफ इंटीजर, सारे के सारे इंटीजर विच आर कॉन्ग्रुएंट टू m मॉड n, कि वो वाले इंटीजर्स जब हम जिन्हें हम n पे डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा। तो ऑब्वियसली जब आप कॉन्ग्रुएंसी ले रहे हैं 2 की तो हमारे पास 2 ही एलिमेंट आएंगे, कॉन्ग्रुएंसी जब 3 की ले रहे होंगे तो 3 एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो ये इसका मतलब इन जनरल ये इसका क्या मतलब है कि x इज कॉन्ग्रुएंट टू m मॉड n, कि जब भी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x माइनस m इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड n। ठीक है, तो दो नंबर्स जो है एक इसे इन जनरल हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एक नंबर a जो है उसे हम कहेंगे कि वो नंबर b के कॉन्ग्रुएंट है अंडर सम मॉडुलो से कि n, अगर a माइनस b इज डिविजिबल बाय n। ठीक है, दो नंबर कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? जब उनका डिफरेंस n पे डिविजिबल हो।
तो इसका मतलब डिविजिबल बाई n का मतलब क्या है कि a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ से n के n, इस तरह से। ठीक है, तो ये जनरल डेफिनेशन है कि दो नंबर्स जो है वो हम उन्हें कहेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट है जब उनका डिफरेंस जो है वो डिविजिबल बाई n हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इस तरह से लिखा हुआ है कि 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 अंडर मॉडुलो 3, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 3 पे डिविजिबल है, हम कहेंगे कि 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4। इसी तरीके से 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड 3, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 3 पे डिविजिबल है। इसी तरीके से 2 है तो 2 किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5, वो वाला नंबर जिसका डिफरेंस 3 का मल्टीपल है। ठीक है, और 2 किसके कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 मॉडुलो 3। इसी तरीके से आप ये जो है वो निकाल सकते हो। तो दो नंबर जब कॉन्ग्रुएंट हो तो इट मीन कि उनका डिफरेंस जो है वो n पे डिविजिबल है। तो ये अगेन एक सेट जो है वो हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अगेन ग्रुप बनाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए थी, एक सेट चाहिए था, तो दिस इज आवर सेट 0 1 2 एंड सो ऑन n माइनस 1। अब ये जो सेट है ये अंडर एडिशन जो है वो ग्रुप बनाता है। दिस इज, अब ये सिंपल एडिशन नहीं है, ये अंडर एडिशन मॉडुलो n, Gn इज अ ग्रुप अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन। ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है और ये किस तरह से डिफाइन है, इस सेट के कोई से दो एलिमेंट को आपने किस तरह से ऐड करना है कि ये आपके पास एलिमेंट है a प्लस बी। तो इनको ऐड करने का तरीका क्या है कि आपने दो नंबर्स को अगर ऐड किया तो उनका सम जो है या तो वो n से लेस होगा या फिर वो n से ज्यादा होगा। अगर तो a प्लस बी जो है इसका सम लेस देन n है तो एज इट इज लिख दे। ठीक, अगर इन नंबर्स का जो सम है वो ग्रेटर देन इक्वल टू n है तो पहले इस नंबर को n पे डिवाइड करें और जो रिमाइंडर आएगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है, तो व्हाट इज r, r इज अ रिमाइंडर व्हेन a प्लस b इज डिवाइडेड बाय n। तो ये हमने बाइनरी ऑपरेशन बना लिया, तो ये जो है वो ग्रुप बनाता है। तो अगेन आप इसे चेक करें, फॉर एग्जांपल अगर हम n की वैल्यू जो है वो 2 ले ले तो Z2 जो है इसमें एलिमेंट क्या है 0 और 1। तो देखिए सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आप यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं कि वो होल्ड करती हैं। यहाँ पर अगर आप 1 को 1 में ऐड करें तो क्या आ जाएगा, इसमें 0 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, 1 को 1 में ऐड करें तो क्या आ जाएगा 2, और n ये तो यहाँ पर फिर ये क्योंकि n की वैल्यू 2 है तो फिर 2 को पहले 2 पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया 0, तो 1 प्लस 1 किसकी इक्वल है 0। इट मीन कि 1 का इनवर्स 1 है, तो इनवर्स ऑफ 1 क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ 1 इज 1। ठीक है, तो एक ही एलिमेंट है, नॉन जीरो एलिमेंट, और जीरो जो है वो आइडेंटिटी है, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, क्लोजर लॉ भी होल्ड करता है, तो ये ग्रुप है। तो आप इसी तरीके से इसे प्रूव करें कि Gn जो है वो अंडर एडिशन मॉडुलो n इज अ ग्रुप। तो इन ग्रुप्स को, फाइनाइट ग्रुप्स को प्रूव करने का एक आसान वे ये है कि आप इनको टेबल की मदद से भी लिख सकते हैं। तो ग्रुप टेबल जो है फाइनाइट ग्रुप्स के लिए हम ग्रुप टेबल की मदद से भी प्रूव करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप V3 जो है ये इसको प्रूव कर रहे हैं तो आप इसका टेबल बना लें। टेबल लास्ट टाइम हमने सीखा था कि आपके पास V3 के जो एलिमेंट्स हैं उनको आप लिख लें, यहाँ पर एलिमेंट 0 लिख दें, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ये आप कॉलम बना लें। और इसी तरह से यहाँ पर आपके पास ये 0 1 और 2। अब ये मैं आसानी के लिए ये बार नहीं लिख रहा, लेकिन आपको ये पता हो कि 0 1 2 का मतलब क्या है, ये कि 0 का मतलब क्या है कि सेट ऑफ
ऑल इंटीजर विच आर कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 3, और 1 का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर विच आर कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3, एंड सिमिलरली 2 इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 3। तो अब हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन ये है, और ये बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे हम 3 लिखते थे। तो 0 को 0 में ऐड किया तो 0 आ गया, 0 को 1 में ऐड किया तो 1 आ गया, 0 + 2 = 2। अब इसी तरह से इस तरीके से आप करें, 1 को 0 में ऐड किया तो 1 आ गया, 2 को 0 में ऐड किया तो 2 आ गया। ये टेबल आप फिल करते जा रहे हैं। तो 1 + 1 2, और 2 क्योंकि इस 2 को वैसे ही लिख दें, 1 + 2 अब 3 है, 3 जो है ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना, हमने क्या कहा हुआ है कि जैसे ही नंबर n से लेस है तो एज इट इज लिख दें, सिंपल एडिशन। लेकिन नंबर n या n से बड़ा है तो फिर उसे उस n पे डिवाइड करें। तो अब 1 + 2 3 है, तो 3 को 3 पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 है, तो वो 0 यहाँ पर लिख दें। इसी तरह से 2 + 1 3 है, तो 3 को 3 पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया। 2 × 2 4 है, तो पहले इसे 3 पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आ गया। तो दिस इज आवर टेबल। ठीक है, तो ये जो है ग्रुप टेबल कहलाएगा। इसमें हमें इस टेबल की मदद से हमें ये पता चल जाएगा कि इसमें ग्रुप की प्रॉपर्टीज क्या होल्ड कर रही हैं। अब देखेंगे, अगर तो ये हमने ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी, तो ऑलरेडी हमें टेबल से चेक करनी आती है कि आप अगर तो सारे एलिमेंट जो है वो इसी सेट में हो तो ये क्लोजर लॉ होल्ड करता है। तो इसमें देखिए सारे एलिमेंट इसी सेट में आ रहे हैं, तो क्लोजर लॉ होल्ड करता है। ठीक है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो हमें चेक करनी होगी, वो उस टेबल से नहीं पता चलती। लेकिन उसके बाद जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी की हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि ऐसा एलिमेंट आइडेंटिटी होता है जो कि हर एलिमेंट को फिक्स कर दे, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो अब यहाँ पर देखें ये 0 है, इसको आप लेफ्ट में ऐड करें तो 0 + 0 ये फिक्स रह रहा है, ये एलिमेंट एज इट इज आ रहा है। ठीक है, तो 0 फिक्स कर रहा है, ये फर्स्ट रो। इसी तरह से लेफ्ट से दूसरी तरफ से करें, राइट से तो लेफ्ट से करें तो ये भी, ये फर्स्ट कॉलम भी फिक्स रह रहा है। तो इट मीन कि 0 जो है वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। और इसी तरीके से उसके बाद आपने इनवर्स देखना है। तो इनवर्स को देखने का तरीका क्या है कि आपने, अब देखिए नॉन जीरो एलिमेंट का ही आपने इनवर्स निकालना है। तो 1 का इनवर्स निकालने का क्या तरीका है कि आप उस रो में जाएं जहां पर 0 होगा, उससे आप उस कॉलम में देखें तो जो एंट्री होगी वही 1 का इनवर्स होगा। तो 1 का इनवर्स क्या होगा, तो इनवर्स ऑफ 1 इज 2। इसी तरह से इनवर्स जो है 2 का इनवर्स क्या होगा, आप 2 वाली रो में जाएं तो 0 जहां पर आ रहा है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर आप वर्टिकली अपवर्ड जाएं और जो एलिमेंट यहाँ पर लिखा होगा वही 2 का इनवर्स है। तो इसमें आप देखें कि ये इनवर्स भी होल्ड कर रहा है। और ये जो ऑपरेशन है बाय डेफिनेशन ये हमेशा एसोसिएटिव होता है। ठीक है, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर जो है वो एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पर भी वो होल्ड करेगा। तो ये जो Z3 है ये ग्रुप हो गया। तो देखिए इस टेबल की मदद से आप बड़ी आसानी से इसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखना होगा कि हर रो में, ठीक है, टेबल को देख के ही हमें कैसे पता चलेगा कि ये ग्रुप है। तो पहले तो आपने ये देखना है कि हर रो में जो 0 है वो सिर्फ एक ही दफा आए। ठीक है, और जैसे यहाँ पे देखें एक ही, हर एलिमेंट हर रो में सिर्फ एक दफा आना चाहिए, कोई रेपिटेशन नहीं हो। और इसी तरह से किसी कॉलम में भी कोई एलिमेंट रिपीट ना हो। और एक एलिमेंट अगर यहाँ पर 0 है तो अब इस यहाँ पर आगे कहीं पे भी 0 नहीं होना चाहिए। तो हर रो और हर कॉलम में हर एंट्री सिर्फ एक ही दफा आनी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आप Z4 अगर देखें तो 0 1 2 3 इसके एलिमेंट क्या है, 0 1 2। आप इसे टेबल में अगर हम इसे देखेंगे तो दिस इज आवर 0 1 2 3। तो इस टेबल की मदद से अगर हम इसे प्रूव करें, अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट होगी 0 1 2 3। तो बाकी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे देख सकते हैं।
तो इस टेबल से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। देखिए 0 + 0 0, 0 को 1 में ऐड किया तो ये सारे फिक्स रह गए। 1 0 1, 2 + 0 2, 3 + 0 3, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 4 अब 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर लिख देंगे 0। तो 2 + 1 3, 2 + 2 4, 4 को 4 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर यहाँ पर लिख दें। 2 + 3 5, 5 4 से बड़ा है, 4 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर 1 है। इस तरह 3 + 1 4 है, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 3 + 2 5 है, इसे 4 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर 1 है। 3 + 3 6 है और रिमाइंडर जो है वो आपका 2 है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हर रो में एक ही दफा 0 आ रहा है, हर एलिमेंट एक ही दफा लिखा गया है और हर कॉलम में भी। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये ग्रुप है और इसमें आप बता सकते हैं कि ये 0 आइडेंटिटी है। 1 का इनवर्स क्या होगा? 3। ठीक है, आप उस रो में जाए जहां पे 0 लिखा हुआ है, उससे वर्टिकली अपवर्ड जाए तो जो एलिमेंट यहां पर होगा वो है। तो 0 का इनवर्स 3 है और 1 का इनवर्स 3 है। तो 2 का इनवर्स क्या है? तो इस रो में जाए, ये 0 है, वर्टिकली अपवर्ड जाए तो 2 है। तो 2 का इनवर्स 2 है और 3 का इनवर्स 1। इस तरीके से आप बता भी सकते हैं कि ये इसमें किस एलिमेंट का क्या इनवर्स है। तो ये आज के लेक्चर में ये हमने यही देखा कि फाइनाइट ग्रुप्स जो है दो तरह के कंस्ट्रक्ट किए हैं। एक अंडर मल्टीप्लिकेशन विच इज द कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, और इसके बाद हमने सेट ऑफ इंटीजर की मदद से एक और ग्रुप जो है वो कंस्ट्रक्ट किया है जिसे हम कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर अंडर मॉडुलो n। इसे zn से हम डिनोट करते हैं और इसमें भी n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स की मदद से हमने सेट ऑफ इंटीजर्स की मदद से हमने एक सेट बनाया है और कैसे रूल क्या है? आपने अंडर मॉडुलो n बनाया कि मतलब आप इंटीजर्स को n पे डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा, और ये हमारे पास फंडामेंटल डिवीजन का ये रिजल्ट है कि जब भी दो नंबर्स को डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से कम होता है। ठीक है, तो zn जो है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? वो n होंगे। सेट ऑफ इंटीजर अंडर मॉडुलो n, वो वाले इंटीजर्स जिनको n पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो आएगा, तो रिमाइंडर क्या आ सकता है? 0 1 2 अप टू सो ऑन n-1। तो नेक्स्ट टाइम फिर हम देखेंगे कि ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो अगेन कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे सेंड कीजिएगा। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।